हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर, बंध प्राचल। बंध प्राचल का मतलब है कि बंध के वे गुण जो परिवर्तित होते हैं। बंध के वे गुण जो परिवर्तित हो जाते हैं या परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर कहलाते हैं। तो सबसे एक पर आता है बॉन्ड एंथैल्पी। बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी, जो सा भी आप बोलना चाहो। अब देखिए, कोई भी ले लो, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तोड़ना में, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब बॉन्ड बनता है तो ऊर्जा वो निकालता है, उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो बंध एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने की जो एंथैल्पी है वो कितनी होती है, किसकी ज्यादा किसकी कम होती है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी व्युत्क्रमानुपाती है एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। मतलब जितने ज्यादा परमाणु आकार, जितना ज्यादा बंध एंथैल्पी उतनी कम। सिंपल सा, एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज घटेगी, चेक कर लो। इसका मान मैंने 2 लिया तो 0.5 आएगा, अगर 5 लिया तो 0.2 आएगा। तो बंध एंथैल्पी यहां पे 0.5 है, क्योंकि यहां पे परमाणु आकार कितना है, 2। यहां पे 0.2 है बंध एंथैल्पी, जब मैंने परमाणु आकार 5 कर दिया। जैसे जैसे एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज घटती जाएगी। क्लियर। तो यहां पे पॉइंट याद रखना है कि जो बंध एंथैल्पी है वो व्युत्क्रमानुपाती है परमाणु आकार के, ठीक है ना, परमाणु आकार के। आगे देखिए, आगे जो है बंध एंथैल्पी समानुपाती है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो समानुपाती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं बंध की बहुलता। बंध की बहुलता मतलब कौन कितने ज्यादा बंध बनाता है, उसके लिए है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, समझना। अभी लिखने वाला पोर्शन नहीं, जब लिखाने के लिए मैं बोलूं तब लिखना। पहले मैं आपको एक एक समझा लूं, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। HCl और HF में हमसे पूछा गया है किसकी बंध एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो देखो, ये वाले एटम तो समान है, ये और ये भिन्न है, ठीक है ना। तो कहता है बंध एंथैल्पी
जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो देखिए परमाणु आकार, तो क्लोरीन का और यहां पे फ्लोरीन का, तो किसका आकार बड़ा होगा? तो क्लोरीन 17, फ्लोरीन 9, इसमें 3 कक्षाएं, इसमें 2 कक्षाएं या 2 कोष, इसलिए साइज Cl का बड़ा है, साइज F से साइज बड़ा है, इसलिए साइज बड़ा होने के कारण जो Cl है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है और फ्लोरीन की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि परमाणु साइज जो है, परमाणु आकार जो है फ्लोरीन का छोटा है, कम है। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा है टेंथ में, क्या नाम है इसका? एथेन। यहां देखिए एथिलीन, चाहे तो अपने आईपीएससी लिख लेना एथिलीन। अगला है एसिटिलीन। क्या कह रहा है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बंध की बहुलता जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज्यादा, क्योंकि समानुपाती है। एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज भी बढ़ेगी। व्युत्क्रमानुपाती में एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज घटेगी, और समानुपाती में एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज भी बढ़ेगी। तो देखिए यहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पे बंध की बहुलता कितनी है? यहां पे 3 है और इसमें 2 ही है, इसलिए इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि समानुपाती है। बंध की बहुलता जितनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी अधिक। यहां देखिए 2 है और यहां कार्बन कार्बन के बीच 1 है, तो एथिलीन की तरफ मुंह रहेगा। क्लियर हो गया पूरा? चलिए अब हेडिंग डालिए, ये इतना, और उसमें जो है बंध के वेगुण जो परिवर्तित होते हैं बॉन्ड प्राचल कहलाते हैं, ये निम्नलिखित हैं। इतना आप लिख लेना। नंबर 1 हेडिंग है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना? तो मैं कह दूं आपसे, ये पॉइंट रखा हुआ है, इस पॉइंट की आपकी एंथैल्पी निकालनी है। नहीं निकाल पाओगे ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना। अब अगर मैं बात करूं एक परमाणु लेने के लिए, तो एक परमाणु का साइज बहुत छोटा होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मोल लेते हैं। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? एक मोल। एक मोल में क्या करना है हमको? एक मोल लेना है, जो भी परमाणु, जिसके भी परमाणु लेने हैं। तो उसमें से उत्सर्जित या अवशोषित, उत्सर्जित या अवशोषित जो भी ऊष्मा है वो ऊष्मा कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है ना? जो मैंने पॉइंट बोला क्लियर हो गया? उत्सर्जित या अवशोषित किसमें बता रहा हूं? बॉन्ड एंथैल्पी में। किसमें? एक मोल में। तो एक मोल परमाणु में कितनी उत्सर्जित ऊर्जा करता है, कितनी वो अवशोषित करता है ऊर्जा? एक मोल। तो एक मोल परमाणु में सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए उत्सर्जित या अवशोषित एनर्जी को या ऊर्जा को बॉन्ड एंथैल्पी या बंध ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? नोट कर लिया? चलिए अब इसमें फटाफट हिंदी लिखी, जो भी मैंने समझा दी आपको हिंदी।
देखिए, एक मोल बंधों को तोड़ने, एक मोल बंधों को तोड़ने या बनने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। फटाफट यहां से पूरा नोट कर लो। क्लियर? हो गया? मिटा दे। चलिए, तो पहला हमने पैरामीटर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ते हैं पैरामीटर। देखिए, दूसरा पैरामीटर हमारे पास में क्या है? दूसरा पैरामीटर है हमारे पास में बॉन्ड लेंथ। बंध लंबाई। ठीक है, बंध लंबाई। तो जो बंध लंबाई है वो समानुपाती है एटॉमिक साइज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ व्युत्क्रमानुपाती है मल्टीपलसिटी। क्या मैंने बोला है? मल्टीपलसिटी। ओके। तीसरा देखिए, बॉन्ड लेंथ व्युत्क्रमानुपाती प्रतिशतता। ठीक है ना? क्या होती है? मैंने दिखाया था, जैसे कि sp3 में हमें s की निकालनी है। कितना s है? 1 इंटू 100। टोटल कितने हैं? 3 और 1 4। कितना आया? 25। क्लियर? हो गया इतना? हो गया ना? क्या कहता है? बंध लंबाई एटॉमिक साइज के समानुपाती है। साइज जितना बढ़ाओगे, आकार जितना बढ़ाओगे, लंबाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ मल्टीप्लिसिटी, मतलब बंध की बहुलता जितनी ज्यादा होगी, बंध लंबाई उतनी कम होगी। सिंपल सा फंडा देखना, समझना इसको। ठीक है ना? मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। HCl HF। तो देखो, बंध लंबाई एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज अभी बता चुका हूं क्लोरीन का ज्यादा होता है, तो इस प्रकार से निशान लगेगा। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, एग्जाम्पल करें। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। क्या है? मल्टीप्लिसिटी। ये मैं बनवा चुका हूं आपको स्ट्रक्चर, अभी आप बना लेना। सबका ही हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है?
तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। बंध की बहुलता जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम। ठीक है, बॉन्ड लेंथ मल्टीप्लिसिटी की व्युत्क्रमानुपाती है। एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज घटेगी। ट्रिपल बॉन्ड की कम होती है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की कम होती है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। अब आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ के बाद में एस प्रतिशतता। तो देखो, अगर हम एस प्रतिशतता की बात करें तो ध्यान सुनना में समझना क्या मैं समझाना चाहता हूं। देखो, अगर मैं इसमें कार्बन की बात करूं तो sp3, इस कार्बन की बात करूं तब भी sp3, इसमें दोनों कार्बन, इसमें कार्बन। तो देखिए यहां पे एक S है, टोटल 3 और 1 कितना आया 25। ऐसे आप जिसमें भी चाहे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पे 1 × 100, एक सल्फर है ना, टोटल कक्षा है 2 और 1 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.33। इसमें निकालो एसपी में 1 × 100/2 50, इसकी 25, इसकी 33.33, इसकी 50। अब बताओ कौन व्युत्क्रमानुपाती है। एक चीज बढ़ाओगे दूसरी चीज घटेगी। देखो इसकी ज्यादा है, ज्यादा है मतलब क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबसे कम सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें संकरण sp3 था जो मल्टीप्लिसिटी को दिखा रहा था, यानी एस प्रतिशतता जो है वो जो दिखा रहा था वो हमने निकाल दिया। क्लियर? अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग हमारी है बॉन्ड एंगल। क्या मैंने बोला है? बॉन्ड एंगल। देखिए बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल बंध कोण। क्या है हमारा? बंध कोण। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती है। बॉन्ड एंगल समानुपाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। ध्यान देना, सुनना समझना। एग्जाम्पल, नंबर 1 NH3 और PS3 में आपको बताना है किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बंध कोण एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका साइज ज्यादा होगा बॉन्ड
बंद कोण उसका कम होगा। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका साइज बड़ा है? फास्फोरस का। साइज किसका छोटा है? नाइट्रोजन का। इसलिए नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल NH3 का बॉन्ड एंगल अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता। तो यहां पे केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, यहां पे केंद्रीय परमाणु है फास्फोरस। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से अधिक है, इसलिए नाइट्रोजन NH3 में कोण अधिक होगा और PH3 में कोण कम होगा, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, और यहां फास्फोरस है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। और विद्युत ऋणात्मकता जो है क्या है? सीधे समानुपाती है बॉन्ड एंगल के। जितनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल बनेगा हमारा। क्लियर हो गया पूरा? क्लियर है ना? चलिए, धन्यवाद।